Let's begin from the time when I was mad about keeping myself slim and fit. I was regular at gym during my teenage and wanted six-pack abs just like my daddy. My father was fitness freak. I have always seen him posing in front of the mirror after he's done with his exercises. He used to watch all such bodybuilding shows on TV and used to read all those health magazines and bodybuilding magazines. एंड मुझे भी ऐसी दीवानगी हो गई थी वो सब देख देख के कि मैं डैड की मैगजीन्स में से ना फीमेल बॉडी बिल्डर्स के पिक्चर्स को कट आउट करके अपने पास छुपा के रख लिया करती थी, उनको रोज़ देखा करती थी. एंड मुझे लगता था जब मैं बड़ी हो जाऊँगी ना तो आई विल ऑल्सो बिकम अ बॉडी बिल्डर. सो आई ज्वाइन द जिम एट द एज ऑफ 13 or 14 में भी. एंड इट वॉज़ अ लेडीज़ जिम. एंड वहाँ जिम में ना ढेर सारी फीमेल बॉडी बिल्डर्स की फ़ोटोज़ लगी थी. ये मोटी मोटी मसल्स उनकी और उनकी सिक्स पैक एब्स. मैं तो बस दीवानी हो गई थी वो सब देख के. और मुझे लगता था भैया अब तो मुझे बॉडी बिल्डर ही बनना है बड़े होके. मैं अभी से एक्सरसाइज करूँगी, बहुत सारी एक्सरसाइज करूँगी एंड मेरी सिक्स पैक एब्स बन जाएंगी और मेरी ऐसी मोटी मोटी मसल्स बन जाएंगी. एंड आई स्टार्टेड डूइंग एक्सरसाइजेज मैडली. द ओनर ऑफ द जिम वॉज अ फीमेल. She was of short height and she was the trainer too. She used to tell us what exercises to do, what not to do. I was so fascinated by her too. Her name was Babu. She was so fashionable, very fit and very smart. So I was really working hard to get six-pack abs just like my dad. But in spite of exercising regularly for 1 year, I got only one ab. One day while doing crunches, I started crying. मैं रोने लग गई. मेरी कोच भागी भागी मेरे पास आई कि क्या हो गया भैया, क्यों रो रही हो. आई टोल्ड हर कि मेरी तो बन ही नहीं रही हैं मसल्स, मेरी तो सिक्स पैक एब्स बनी नहीं. मैं तो इतनी इतनी क्रंचेस लगाती हूँ. मैं 100 क्रंचेस लगाने लग गई थी एक बार में. हंसने लग गई वो. उसने फिर मुझे समझाया कि क्यों नहीं मसल्स बन रही हैं. और क्योंकि जो मैं फ़ोटोज़ में या जिम में जिन लेडीज़ को जिनके पोस्टर्स देखती थी वो सब लोग स्टीरॉइड्स लेते हैं. आई डोंट नीड टू बी अ बॉडी बिल्डर एंड स्टीरॉइड्स नहीं लेने चाहिए. क्यों नहीं लेने चाहिए, उन्होंने बहुत डिटेल में मुझे समझाया. खैर वो दिन भी बीता. वो तब से मुझे बॉडी बिल्डर, लिटिल बॉडी बिल्डर बोला करती थी. मेरे नाम से उन्होंने मुझे बुलाना ही छोड़ दिया था. कुछ सालों तक रेगुलर जिम जाती रही मैं. फिर उसके बाद पढ़ाई के चक्कर में जिम छूटा, फिर शहर बदला, फिर हायर स्टडीज़ के लिए गए, नौकरी करने चले गए एंड शादी हो गई. इन सब पचड़ों में कब हेल्थ पीछे छूट गई पता ही ना चला. Well, after so many years, I still don't have any six-pack abs. Instead, I have developed a belly fat and I've got painful and stiff neck. I've got tennis elbow. After I got COVID in 2021 April, my knees start hurting. कभी कभी तो मेरी हथेलियों में भी बहुत दर्द होता है. एंड मेरी हार्ट बीट भी अचानक से बढ़ जाती है. आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ. आई नीड टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ बिफोर इट्स टू लेट. आई डोंट विश टू बी अ बॉडी बिल्डर नाउ. ऑल आई वॉन्ट इज़ अ पेन फ्री एंड हेल्दी बॉडी. लास्ट ईयर 2021 में तो मैं बार बार बीमार ही होती रही. कभी वायरल हो गया, कभी कोरोना हो गया, कभी डेंगू हो गया. पूरा साल मेरा बीमारी में निकल गया. But now in 2022, I will eat mindfully and I will start doing regular exercises. बल्कि मैंने शुरू कर दी है. मैं regularly exercises कर रही हूँ. I have started from mild exercises. But 2022 पूरा ईयर मैं अपनी हेल्थ को ही डेडिकेट करूँगी एंड मैं अपना ध्यान रखूँगी. I will not neglect myself from now on. I wish to be fit and healthy again.